तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू को कर रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है क्लास 12th का फिजिक्स से रिलेटेड। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से इसका सोल्यूशन देख लिए थे। आज हम लोग उससे आगे की ओर चलेंगे और उसको समझते हुए भी चलेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हुआ क्या है दोस्त, पानी का अपवर्तनांक कितना है? 1.33 है। तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगा? पानी में प्रकाश की चाल क्या होगा? जब अपवर्तनांक इतना है तो प्रकाश की चाल क्या होगा? ऑप्शन में आपका 1.33 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 4 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा पानी में प्रकाश की चाल? तो 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप याद रखिएगा। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा? प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तनशील होती है? ऑप्शन में आपका रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ तथा आपतित विकिरण की तीव्रता के साथ, रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ तथा आपतित विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ। किसके साथ? आवृत्ति के साथ तथा आपतित विकिरण की तीव्रता से क्या? तो स्वतंत्र। तो इसको आप, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में आपका केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक के अंदर क्या दोस्त? परमाणु के नाभिक के अंदर रहने वाले कणों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। परमाणु के अंदर रहने वाले कणों को न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो परमाणु के अंदर कौन कौन से कण रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्या होगा? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। फोटॉन का संवेग p होता है h लैम्डा बटा h, h बटा लैम्डा, hc बटा लैम्डा की h इंटू लैम्डा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? h बटा लैम्डा। क्या होता है? फोटॉन का संवेग बराबर, फोटॉन का संवेग p बराबर क्या होता है? h बटा लैम्डा। तो इसको आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु में बोर के निम्नतम कक्षा की त्रिज्या RO है। बोर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या है RO, 2RO, 4RO की RO बटा 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? तो 4 इंटू RO, 4 इंटू RO। अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है, क्या दोस्त? चुंबकीय क्षेत्र समान बोल रहा, चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो फ्लक्स क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है कि अपवर्तित रहता है? तो इसको समझिएगा। क्या होता है दोस्त? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है? BA इंटू कोस थीटा होता है। क्या होता है? BA इंटू कोस थीटा। चूंकि चुंबकीय फ्लक्स फाई क्षेत्रफल का क्या होता है दोस्त? चुंबकीय फ्लक्स फाई क्षेत्रफल का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। इसलिए क्षेत्रफल को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, किसको? क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो इसका फ्लक्स भी क्या होगा दोस्त? तो इसका फ्लक्स भी बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा दोस्त? तो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ता है। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। घरेलू प्रत्यावर्ती धारा विभव 220 वोल्ट होता है। यह क्या दर्शाता है? शिखर मान का विभव, औसत मान का विभव, मूल्य माध्य विभव कि मूल्य माध्य वर्ग विभव। तो यह क्या दिखाता है दोस्त? मूल्य माध्य वर्ग विभव। क्या दोस्त? मूल्य माध्य वर्ग, जिसको RMS वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? RMS वैल्यू। अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। क्या दोस्त? किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। समतल, वृत्ताकार, बेलनाकार की गोलाकार। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? कैसा होता है? गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है n लैम्डा 2n
+1 इंटू लैम्डा बटा 2, शून्य के कि अनंत के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, तो 2n+1 इंटू लैम्डा बटा 2, 2n+1 इंटू लैम्डा बटा 2 होता है किसके, तो विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। 70 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R कि V बराबर नियत व R से स्वतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, V क्या होगा, इसमें विभव क्या होगा, नियत रहेगा, जो क्या होगा, R से स्वतंत्र होगा। किससे, तो दूरी से स्वतंत्र होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो E बराबर फार्मूला इसमें क्या होता है दोस्त, E बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र बराबर फार्मूला क्या होता है, -dV/dr। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, भी नियत रहेगा और दूरी स्वतंत्र, दूरी से क्या होगा, वह स्वतंत्र रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।